प्रेम प्रणाम और बुद्ध पूर्णिमा पर सभी मित्रों को हार्दिक नमन। आज का दिन बड़ा अजीब सा दिन है और बड़ा खुशी का दिन है। सुबह से भगवान बुद्ध के मैसेज मिल रहे हैं अनेक अनेक ढंग से। कहीं ओशो के बड़े सारभूत वचन चुन चुन कर हमारे बहुत से मित्र पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत सारे वचनों में ही देखते देखते हो गया। फिर मैंने सोचा चलो मौसम अच्छा है, धूप छाँव का खेल चल रहा है बगीचे में, कभी हल्की सी बारिश भी हो जाती है, तो घर से निकल आया। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा है, प्रणाम स्वामी जी, मैं भी नकलची आदमी था, बचपन से मैंने भी बहुतों की नकल की है। मैं प्रवचनकर्ताओं की नकल करता था और हूबहू उनके जैसा बोलता था। फिर मैंने स्वामी रामदेव की नकल करके योग सीख लिया और योग आचार्य बन गया और सैकड़ों गांवों में हजारों व्यक्तियों को योग सिखाया। मगर ओशो को सुना और मुझे होश आया। ओशो को सुना और मुझे होश आया तो सब भूल गया। नकल से अब नफरत होने लगी। निरंजन सिंह चौहान। अलख निरंजन, निरंजन जी को आपको भी होश आया। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी जल्दी होश आ जाए। नहीं तो आदमी, भाई गुरु बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुरु होने का दिखावा करना, नाटक करना, अगर संवेदनशील व्यक्ति है, ज़मीर है, जिसके पास अंतःकरण है, वो तो पसंद नहीं करता, शुरू से ही पसंद नहीं करता। लेकिन हमारी जो बचपन से जो जिस घर में, परिवार में, स्कूल में चारों तरफ का जो माहौल होता है, उनके बीच में आना होता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नकल से ही सीखी जाती है। साइकिल चलाना हो तो पहले दूसरों को देखते हैं, तो जो ज़रूरी है उनकी तो नकल करनी ज़रूरी है। उससे धीरे धीरे हम अपना कार्य करने लग जाते हैं, हम अपनी साइकिल चलाने लग जाते हैं, फिर अपने ढंग से चलाते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत जो है इसमें भी बड़ा खतरा है। नकल करके हजारों को क्या, लाखों को, करोड़ों को धोखा दे सकता है आदमी, और दे रहे हैं, सदियों से चल रहा है। धर्म के नाम पर धोखाबाजी, क्रियाकांड, नमन क्या क्या चल रहा है। खैर, मैं तो अपनी बात कहूँ कि बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया कि आपने ओशो को पढ़ा और योगाचार्य बनने के बावजूद भी आप सब छोड़ दिया। तो इतनी बड़ी रिस्क लेना सभी की हिम्मत नहीं होती। एक बार आदमी बाज़ार में जम जाता है, उसको आदर, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तो फिर वो चाहकर भी, भले अंदर अंदर सोचता हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन क्या किया जाए। कभी रोटी रोजी का सवाल आ जाता है, कभी महत्वाकांक्षा घेर लेती है, तो धीरे धीरे वो फिर निकल नहीं पाता। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, संगीत हो, काव्य हो, आइए थोड़ी बात ये इसकी शेयर भी कर लेते हैं घूमते घूमते। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ नकल चल रही है और नकल करने वाले करते रहते हैं, जीवन भर करते रहते हैं। मुझे कोई ख़ास उनसे विरोध नहीं है, लेकिन जब से मैं ओशो के पास आया तो मैंने भी अपनी यात्रा नकल से ही शुरू की थी। और फिर ओशो ने एक दिन मुझे चेताया, मेरे अहंकार को चोट लगी, मैं बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी बात उन्होंने समझाई ढंग से कि तुम मेरे पास, तुम ये कहा था कि यहाँ तुम नकल करने के लिए नहीं हो, और ना तुम्हें मेरी नकल करनी है ना किसी और की करनी है, क्योंकि मैं उनकी हूबहू नकल करता था, उनकी राइटिंग लिखता था वैसे ही जैसे वो लिखते थे। ये वुडलैंड की 71 की बातें हैं, 1971। और फिर धीरे धीरे नकल करते करते मैं कविताएं पैरोडी करने लगा, उनके लिए भजन लिखने लगा। तो थोड़े दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, 2-3 महीने, 4 महीने। फिर मैं ज़रा अति पे पहुंच गया, तो उन्होंने फिर एक दिन झाड़ा भी सही और समझा दिया, तो मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरा उनका पत्र व्यवहार करना, उनके हाथ में जाके चिट्ठियाँ देना, मैंने छूट ही गया, समझ लो। ऐसा लगा कि मैं क्या और किससे बोल रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो समझ आ गई। लेकिन इसके बाद भी
आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब ओशो ने मुझे अचानक से पूना के आश्रम में बुला लिया और जो मुझे काम सौंपा गया वो था पत्र लिखने का। ओशो के नाम से जितने भी पत्र आते थे उनके हिंदी पत्रों के जवाब देने का। जब मैं आश्रम में आया, मुझे बुलाया गया, तो मैं समझा पता नहीं, मैं अज्ञातवास में भटक रहा हूँ। ओशो को पता चल गया है, उनको पता तो था ही, लेकिन अब लक्ष्मी मुझे डांटेगी, क्या करेगी। और तो मैं तो बड़ा घबराया हुआ था कि पता नहीं अब पिटाई होगी कि झाड़ेगी मुझे कि तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत हो गया अज्ञातवास वगैरह वगैरह, या मुझे कहीं काम पे लगा दे। ऐसा घबराहट अंदर दबाए छुपाए में माँ योग लक्ष्मी के ऑफिस में पहुंचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से तुम्हारा ये काम है कि ओशो के नाम से जो भी पत्र आए हैं उनके जवाब देना है। आश्चर्य मुझे बहुत हुआ, क्योंकि मैं तो नकलची था, फिर ये असली काम करने के लिए ओशो ने मुझे कैसे चुन लिया। खैर, ये उनकी अनुकंपा हुई और धीरे धीरे मुझे भी पता लगा कि नहीं, अपना मौलिक कहना चाहिए और उसका अवसर मुझे मिला है, तो क्यों ना मैं अपने ढंग से, हालांकि सारी बातें ओशो की है, लेकिन कहने का सलीका, ढंग सबका अपना अपना होता है। तो मैंने वो काम अधूरा छोड़ दिया था और उसी की वजह से आज जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, वो अधूरा काम छूट गया था कितने बरसों पहले, 1975 में। हाँ, 76 या 75 था। तो आज उसी सिलसिले को फिर से दोहराने का नहीं, उसके आगे मतलब सिलसिला है, इसको दोहराना कुछ भी नहीं है, बातें वही हैं, लेकिन नए देश में नए लोगों के साथ कुछ नए मित्र हैं, उनके साथ गपशप हो रही है। तो ये कोई प्रवचन या कुछ ऐसा नहीं है, आपने अपने दिल की बात कही और आपको खुशी हुई इस बात की कि अच्छा हुआ कि आप नकल करने से छूट गए। अब असली जो दबा है आपके भीतर, देर अबेर वह भी प्रकट होगा, तो उसका भी आनंद लीजिए और फिर वह भी छूट जाए। यहाँ तो क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, क्या क्या नहीं छूट गया। नफ़रत करना तो अच्छी बात नहीं है, जाने अनजाने में गलती सभी से होती है, मुझसे भी गलती हुई और अभी भी होती रहती है। छोटी मोटी गलतियाँ तो जीवन का हिस्सा, अगर कुछ करेंगे तो गलती होगी, कुछ ना करो तो गलती भी ना हो। तो गलती करने से ना डरें, वो हो सकता है कुछ अच्छा कार्य आपको करने का अवसर मिले तो उसमें जुड़ जाइए। ये तो छोटी सी बात है। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक प्रश्न भेजा है कि आपकी ये स्मृतियाँ आने वाले मेरे प्यारे के प्यारों के लिए ऐसी साबित होंगी जैसी भगवान बुद्ध के शिष्यों की कथाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, सप्रेम नमन आपको। राजेंद्र तेवातिया, तेवाटिया है या तेवातिया भाई, अंग्रेजी में लिखोगे तो वो प्रोनाउंसिएशन में तो गड़बड़ हो ही जाएगी। राजेंद्र तेवाटिया जी, आप तो बहुत टाइम से मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और भी कई बातें आपने पहले लिखी होंगी, मैंने पता नहीं उन्हें सहेज कर कहीं रखा है इधर उधर, या ढूंढूंगा तो शायद मिल भी जाए, पता नहीं। लगन इतनी वो नहीं रहती कि बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड करूं। जो सामने आ जाता है, जो चीज़ आ जाती है, वो अंदर से एक लगता है कि चलो इस बात का दो चार शब्दों में, दो चार मिनटों में गुफ्तगू के हिसाब से जवाब दे देते हैं। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ओशो के संपर्क में तो लाखों लोग आए हैं। अब किसने क्या देखा, क्या सुना, क्या अपने जीवन में उतारा और उसको प्रकट किया, अभिव्यक्त किया या नहीं किया, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। कई लोग तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि बोलने जैसा कुछ नहीं है। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि अब क्या बोलना। ओशो ने इतनी सुंदरता से, इतनी प्रखरता से हर विषय पे बोल दिया, हमारे लिए बचा ही क्या है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो वो अब ऐसा नहीं बोलते कि मैं अपने हर एक शिष्य मेरा उत्तराधिकारी है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा है कि अब इतनी सुंदर में जगह आके हम तो सुंदरता के बखान करें तो वो कविता वगैरह भी हमसे भूल गई आजकल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही है, जो भी शिष्य हैं ओशो के, सन्यासी हैं, प्रेमी हैं,
उनके अंदर जीवन के कुछ अनुभव हैं शेयर करने जैसे, ओशो के से संबंधित अहोभाव व्यक्त करना चाहें तो वो भी कहें। गालियाँ तो लोग आराम से दे देते हैं, लेकिन प्रशंसा करने में चूकते हैं। और जितने भी ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, बौद्ध ग्रंथ हों या जैन हों या हिंदुओं के हों, तो अपने गुरुओं की, बुद्ध पुरुषों की, जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कुछ बोध जगह है, उन्होंने उनको धन्यवाद दिया है, उनके गुणगान किए हैं। इसलिए तो ओशो ने इतने संतों पर बोला है। अगर वो नहीं बोलते, नहीं लिखा जाते उनके वचन, तो हमें भी सुनने को नहीं मिलते। तो शायद ऐसा हो भी सकता है। आजकल तो ये डिजिटल का इलेक्ट्रॉनिक जगत है, तो हो सकता है कि जी किसी के कान में पड़ जाए, 100 सुनेंगे, एक को भी अगर थोड़ी सी भनक मिल जाए और वो ओशो से जुड़ जाए तो बड़ी बड़ी बात है। आहा, अब तो मैं काफ़ी घूम चुका हूँ। फिर आखिरी में जाते जाते मैंने सोचा थोड़ी सी बात हो ही जाए, तो अब जाके घर में एक कॉफ़ी पी जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र तेवतिया जी। आप भी शेयर करें, अगर आप पूना में रहे हैं या कहीं और रहे हैं, ध्यान किया है, पुस्तकें पढ़ी है, ओशो को सुना है, शिविरों में गए हैं, तो जो भी आपके अनुभव हैं, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि जो मिला है उसे बांटे। लोग पसंद करें ना करें, ओशो ने तो पुराने ज़माने में हमें यही कहा था कि वो जीसस का एक वचन था कि घर की मुंडेरों पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ और देखो ना, मीनार पे चढ़ के अजान देते हैं लोग, शंखनाद करते हैं। ये लोगों को पता चले कि हमारे ये रोटी रोजी, खाने पीने सोने के अलावा भी कुछ जीवन में है और उस तरफ ध्यान न जाए तो आए और गए बराबर हो जाता सारा खेल। तो ये 1000 उपाय हैं जगाने के, ये भी एक उपाय है। हमारा भी दिल बहल जाता है, लोगों से भी बातचीत हो जाती है। और आजकल तो ऐसे अच्छे उपकरण हैं कि मैं हज़ारों मील भारत से दूर लंदन में बैठा हूँ और कई मित्रों से इसके द्वारा बात हो जाती है, क्योंकि अब सभी से बातचीत करना मैसेंजर पे संभव नहीं है, इतना समय भी नहीं है। ये जो हवा चल रही है इसका असर है। हाँ, जब बहुत ये कण होते हैं ना, पराग कण हवा में बहुत होते हैं, तो खांसी वगैरह आने लग जाती है, इसलिए अब घर जाना उचित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर कभी मुलाकात होगी। खांसी आने लग गई है तो ये अधूरी बात है। अधूरी क्या है, मतलब कहने को कुछ था नहीं है। आपका आभार कि आपको ऐसा लगा कि मेरी बातों में कुछ है जो एक तरह से बुद्ध की गाथाओं से जैसा उसमें कुछ होगा। तो ये तो किसके पल्ले क्या पड़ता है, किसी को व्यर्थ लग सकता है और किसी के लिए एक नया मार्ग भी खुल सकता है। तो अपेक्षा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति के अपने नियम है, किस ढंग से किसको जगा दे पता नहीं। तो सभी को बुद्ध पूर्णिमा की नमस्ते। और प्रश्न तो और भी कहीं पर आए हुए हैं, जब जब मौका मिलेगा तब आगे हम मित्रों से बातचीत करेंगे। और दिल तो होता है कि कविताएं सुनाऊं, लेकिन अभी मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि एक हाथ में ये आईफोन है और एक हाथ में किताब लूं, तो 2 हाथ और चाहिए 2-3 हाथ और चाहिए, टेबल कुर्सी चाहिए, बगीचे में कुछ ऐसी व्यवस्था जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मिला है उसी से काम चला लेते हैं फ़िलहाल। ये देखिए जी, ये नज़ारा चारों तरफ का, प्रकृति भी लुटा रही है। इतने फूल खिले हैं, ये ज़मीन के ऊपर देखो सफ़ेद, और आसमान पे बादल, और पंछी अपना कार्य कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और क्या करें। और ये मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, ये वाला जो पेड़ है। अभी आपके पास आ जाता हूँ, देखो यहाँ आके मैं कभी कभी इसके नीचे बैठता हूँ। इसकी जड़ देखिए, बड़ा विशाल है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, कुछ से मेरी जान पहचान है और किसी को मैं दूर से ही सलाम करके निकल जाता हूँ। फिर कभी सोचता रहे नहीं, चलो इसके पास भी चलते हैं, 2 मिनट इसकी छाँव में भी खड़े रहते हैं। तो दोस्ती होनी होती है तो पेड़ों से, पशुओं से, पंछियों से, आकाश से, सभी से हो जाती है। और नहीं होती है तो घर में रहकर भी हम अजनबी बने रहते हैं। चलो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये 15 मिनट होने वाले हैं, तो आज इसको, और ये एक हाथ की ताली दोनों हाथ तो जोड़ नहीं सकता, तो नमस्कार और बुद्ध पूर्णिमा के लिए सबको नमन।